इतने बदतमीज पुलिस इतने लाइफ में बदतमीज की। आज तक नहीं देखे थे हमने। लेकिन पुलिस ही ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। श्यामा माई मंदिर में सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां रहने वाला हूँ, तो जिनको भी मुझसे मिलना है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक भी पहुंच जाइएगा। तो आ गए आप सब, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप लोगों के सारे कमेंट जो हमारे पिछले वाले वीडियो जो कि आज दोपहर को हम पोस्ट किए थे, तकरीबन बहुत सारा कमेंट आया है, सब इसी रिलेटेड कि कौन सी स्कैम हुआ है, क्या स्कैम हुआ है, प्लीज़ हमें बताइए डिटेल में थोड़ा, है ना। और बीमी भी मुझे ये बता रही थी कि बहुत सारा कमेंट आ रही है, हमने स्कैम तो बोल दिया है वीडियो में कि हमारे साथ बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं। और हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं, हमारे ना यूट्यूब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, सबको भी मालूम पड़ जाए कि स्कैम कैसे हुआ है और कैसे स्कैम हो सकती है। उससे जो है सब लोग आगाह हो जाएंगे ना, अवेयर हो जाएंगे और उनके साथ ऐसा घटना नहीं घटेगा, है ना। तो आपको बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा हुआ क्या था। शुरू करने से पहले आप सबसे कहेंगे स्वागत है आप सभी को हमारी इस वीडियो में, और चलिए ध्यान से देखिएगा और कुछ समझिएगा, और बाकी आपका क्या राय विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए ये जो स्कैम हुआ है ना, ये बहुत ही मतलब दिमाग को ही हैक कर लिया गया, इस तरह से स्कैम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जितने भी लोग हैं सब लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते ही हैं, ऑनलाइन से कोई ना कोई सामान तो आते ही है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से, और ऐसे और भी वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है कि नहीं जी। तो हुआ क्या था दोस्तों, देखिए हमारे कुछ सामान आने वाली थी ऑनलाइन से, तो उसमें से जो हमारा क्या सामान है उसमें प्रोडक्ट, जैसे कि चलिए फॉर एग्जांपल हमने रिंग लाइट ऑर्डर किए हैं, है ना। तो रिंग लाइट हमने ऑर्डर किए हैं और वो अमेजोन से निकल चुका है, हमने पेमेंट भी कर दिए हैं, प्रीपेड है, हमने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि कॉल आता है उस अमेजोन की टीम से, वो भी व्हाट्सएप पे कॉल आता है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपका ऑर्डर था, रिंग लाइट था ऑर्डर, और जिस नाम से हम करते हैं ऑर्डर, ये नाम के व्यक्ति ने ऑर्डर किया है और रिंग लाइट है, आपने ऑर्डर किया था। तो हम बोलेंगे हाँ, हमने बोला कि हाँ किया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि उसने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर होने में मिस हो गया है, उसको फिर से ट्रैकिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5 रुपया चार्ज देना होगा। ट्रैकिंग चार्ज लगेगा 5 रुपया। हाँ, तो मतलब हम सोचे कि 5 रुपया ही तो है, कोई बड़ी रकम तो है नहीं, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो एक लिंक भेजे, लिंक भेजे थे ना, वो एक लिंक भेजे और उस लिंक में क्लिक किए, फिर वहाँ पे यूपीआई पे किए 5 रुपये, और ये 5 रुपये पे करने के बाद 3 दिन बाद यानी कि कल की सुबह 10-11 बजे एक मैसेज आता है मोबाइल में कि जितने भी पैसे थे अकाउंट में सब के सब खाली हो चुका है। और इसे देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो आने से पहले आया था कल, और उसके बाद क्या हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया, उसके 3-4 दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद जाके क्या हुआ कि अकाउंट खाली हो गया, सारा का सारा पैसा। तो देखिए जो स्कैमर था, जो भी हैकर कह सकते, जिसने भी इस तरह से किया, उनको अब हम कैसे पकड़े, है ना। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में क्या हमने ऑर्डर किया है ये किसको मालूम होगा, या तो सिर्फ हमें मालूम होगा क्योंकि हमने क्या ऑर्डर किया है, या तो अमेजोन की जितनी भी टीम है उनको मालूम होगा कि विकास नाम से क्या चीज़ ऑर्डर किया गया है, बाकी किसी को नहीं मालूम होगा, या तो डिलीवरी बॉय को मालूम होगा। तो इन मतलब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम ऑर्डर किए वहां से लेके, जो ऑर्डर लेते हैं वहां से लेके जो हमारे घर पे ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, यहाँ तक में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उन्हीं सबको पता होगा कि हमने क्या ऑर्डर किया है। वो जब कॉल करता है व्हाट्सएप पे, और फिर एक नंबर पे व्हाट्सएप पे जो कॉल करते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए विकास कुमार के नाम से जो ऑर्डर हुआ है वो आपके कौन लगेंगे, तो हम बोले कि हाँ ये है हमारे, जैसे मैं बोली मेरा पति है, तो उस पे जो रिंग लाइट आने वाली थी ऑर्डर किए थे, हम बोले हाँ ऑर्डर तो किए थे। तो उसमें क्या हुआ है कि आपका सामान जो रिंग लाइट है वो मिस हो चुका है, तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा, फिर से ट्रैकिंग चार्ज लगा आपको 5 रुपये। बोले कि ठीक है, हम एक लिंक भेजते हैं आपको, उस लिंक पे आप 5 रुपया डाल दीजिए। हम बोले ठीक है, वो दिए, तो जो बोले वहां पे वो किए, 5 रुपया सिंपल सा लिंक था, उस पर 5 रुपया डाल दिए, यूपीआई से गया 5 रुपया, हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम अकाउंट ठीक ही था, कोई बात नहीं हुआ। फिर उसके बाद सामान भी रिसीव हुई। फिर उसके 2-3 दिनों बाद क्या हुआ, 11-11:30 बजे के करीब मैसेज आया कि आपका अकाउंट जो है खाली हो चुका है, जितना भी पैसा है। तो यही हुआ था। देखिए जो हैकर है किस तरह से हैक किया गया ना, तो और हम टीम वाले से भी बात की, क्योंकि हम लोग को ये शंका लगा कि कौन जान सकता है कि हमारे जो ऑर्डर है उसमें क्या चीज है।
या तो जो रिसीव करते हैं वहां से लेके जो डिलीवर करते हैं वहीं तक के लोग। तो हम वहाँ पे हेल्प सेंटर जो रहता है ऑनलाइन हर साइट पे, तो वहाँ पे हम बात किए तो वो बोले कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस को जो भी हमारी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए हम करेंगे। तो हम लोग जाके क्या किए, पुलिस में कंप्लेंट कर दिए है, साइबर क्राइम में भी जाके भी कंप्लेंट कर दिए है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी वहां पे जब हम जा रहे थे तो रास्ते में जिस ऑटो पे जा रहे थे वो ऑटो वाले के साथ हम शेयर किए इस बात। तो ऑटो वाले क्या बोले कि 2 महीने पहले ना एक आर्मी का, रिटायर्ड आर्मी का 52 लाख रुपया हुआ था हैक, है ना, इसी तरह से। तो वो अभी तक जो होता है पुलिस कचहरी के सारा चक्कर काट लिए, उनको नहीं मिला पैसा। अभी वो क्या किए है कि कोर्ट में केस दर्ज किए है ना। तो देखिए अभी तक सबसे उनको बड़ी नहीं गलती मिला। तो यहाँ पे हम अपना ही बताएंगे, क्योंकि देखिए हमको मालूम होना था, क्योंकि कोई भी जब डिलीवरी करने आते हैं तो फ़ोन करके चार्ज नहीं मांगते हैं ट्रैकिंग का। देखिए पहला मिस्टेक वहाँ पे था, है ना, कि मतलब ये हमें सोचना था कि हमें रुपए नहीं पे करना है किसी को, ठीक है। दूसरा मिस्टेक, एक तो उसने लिंक भेजा, उस उस लिंक लिंक को पे हमने, ओपन हाँ, किया, मोबाइल का एक्सेस उनको दिया, फिर जाके यूपीआई से पे किया। ये सब जो है हमारा ही गलती था, है ना। तो हमारी एक गलती से जो है हमारी अकाउंट खाली हो गई है दोस्तों। तो हम यही कहेंगे आप सबसे भी, मतलब सतर्क रहिए, ऐसा गलती आप सबसे भी ना हो। चाहे आप कोई भी सामान ऑर्डर करें तो कोई आपको ये बोले कि 5 रुपया ट्रैकिंग चार्ज रहेगा, फिर आपका सामान मिलेगा, या आप OTP दीजिए। तो ये सब देखते आ रहे थे हम लोग, अवेयर भी थे, लेकिन फिर भी न जाने ऐसे दिमाग को घुमा देते हैं हैकर लोग। तो बस हम इतना ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ को ना, जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उनको 5 रुपया का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है ऑनलाइन। नहीं तो जिस अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे वह अकाउंट खाली हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। 5-5 रुपया करके 1 साल से पैसा जमा कर रहे थे, और वो सारा रुपये एक पल में जब खाली हो जाए तो क्या बीतती है, क्या गुजरती है दिल पे, वो हम समझ सकते हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं। मेहनत का रुपया होता है दोस्तों। तो इस वजह से ऐसा कुछ हो गया है, और ये घटना हमारे बहुत ही करीब लोगों के साथ हुआ है, और उनके ही साथ हम जो है भर दिन रहे थाने में, है ना। यहीं के हमारे दोस्त है जो कि न्यूली दोस्त बने हैं हम यहाँ आने के बाद। तो हाँ, वो तो उन्होंने आप मना लोग, किया है कि मतलब हाँ, नहीं शेयर करना आप सोशल लोग मीडिया जानते पे। हो सब लोग कैमरा फैमिलियर नहीं रहते हैं, वो कैमरा में नहीं आना चाहते हैं। हाँ, तो तो इस इसके वजह से हम नहीं उनका कोई भी डिटेल शेयर कर पाएंगे, ना ही उनको दिखा पाएंगे। बस ये चीज हम खुद के ऊपर लेके एक एग्जाम्पल के रूप में आप सबको भी अवेयर किए कि जब ये हमारे साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। ना ही किसी लिंक पे, ये अपने दोस्त बन के भी, आजकल तो इतना फ्रॉड हो रहा है AI के जनरेट करके कि आपको वीडियो कॉल करेंगे अपने बन करके, और फिर बोलेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मुझे सेंड कर दीजिए। किसी UPI देंगे, कुछ लिंक देंगे, या फिर कोई QR देंगे, बोलेंगे इस पे कर दीजिए, अपने बन के वीडियो कॉल तक पे। तो ऐसा भी स्कैम हम देख रहे थे शॉर्ट्स वगैरह में या वीडियो वगैरह में। और अभी जाके क्या हुआ, कल हमारे एक अपने ही मतलब होता है एकदम करीबी दोस्त के साथ हो गया ऐसा। तो इसलिए हम उनके साथ गए थे थाना ना, उनके साथ गए थे, बहुत रो रहे थे वो। तो हम गए वहाँ पे, जो भी हमें था। बाकी ये कहेंगे लहरियासराय को दिखाए थे, क्या नाम था थाने का, आदर्श थाना लहरियासराय। हम एक चीज़ कहेंगे दोस्तों, वहाँ पे जो साइबर थाना है उसमें जो पुलिस था, इतने बदतमीज पुलिस इतने लाइफ में बदतमीज की आज तक नहीं देखे थे हमने, इतना बदतमीज पुलिस लोग को। को। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि देखिए अमेजन के पास गए हम बात करने, वो भी बोले कि आप पुलिस का हेल्प लीजिए, वो उनको हम भी उनको भी सपोर्ट चाहिए तो हम कोऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बस पुलिस के पास। लेकिन पुलिस ही ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। इतने बदतमीज की बात, इतना अच्छा से ये बात किए, इनको इतना जोर से वो बोले, ये बोले कि क्या ट्रैकिंग ID कुछ चाहिए। मैंने ये कहा पुलिस से, उससे पहले वो महिला से बहुत बदतमीज से बात की थी, है ना। और 2 महिला को फोन उसी के गलती से हुआ है, निकालो उसको थाने से, भाई बाहर निकलो, तुम अपने घर में ही ये करना, बड़ी बनना। यहाँ नहीं, मत क्या बनो। बोल रहे हो कि महिला को ये बड़ा फोन क्यों दिए हो, इसको ये फोन हटाओ, कीपैड वाले फोन दो, इसको घर से निकालो, बैठे बैठे इसको खिलाते खाने हो मत घर दो। में। ऐसे गंदे, मतलब उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ऐसे मेंटेलिटी वाले पुलिस वाले, कहते हैं पुलिस वाले पढ़े लिखे, हम एक बोलते हैं ना कि पब्लिक के सेवा के लिए रहते, जनता के सेवा के लिए, वो ऐसे मनस्थिति के हैं। उनके घर के औरतें किस हाल में होंगी, हम सोच हम के तो सीधा कहते दोस्तों, ऐसे पुलिस वालों को सीधा डिसमिस करना चाहिए, ऐसे लोगों को पब्लिक की सेवा के लिए रखना नहीं चाहिए। अरे हमारे साथ इतने लाखों रुपए की जो फ्रॉड होती है तो हम कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास ही नहीं जाएंगे। कितने बेहाल होते हैं, और ऐसे में वो हमको फटकारेंगे, बदतमीज से बात करेंगे, तो हमारा फिर तो मनोबल और टूट जाएगा। ये हम बोले कहाँ क्या जाएंगे। कि सर आपको शायद हेल्प हो कि ये ट्रैकिंग ID बोले है अमेजन वाले के आपको देने को, शायद आपको हेल्प हो कि लीजिए ये ID, कुछ आपको तो help हो बोलते हैं जाए। क्या, हटाओ यहाँ से, तुम ज्यादा पुलिस गिरी पढ़ के आया है रे। हम उसको ऐसा बोलने लगा।
पुलिसगिरी पर क्या है? अगर पुलिसगिरी इतना पड़ा रहता है, इतना ही पुलिसगिरी पढ़ के आया होता तो आज ठगा जाता हाँ, तुमको कोई ठग ही लेता, कोई स्कैम कर लेता। ऐसे ऐसे बोलने मुझे लगना पढ़ाने चला, चाहिए। जा तुमने कंप्लेन कर दिया ना, आगे क्या कुछ होगा हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसे ऐसे बदतमीजी करके से पुलिस भेज ने दिए। बात की है। अब एक दिन तो हो गया, 2 दिन 3 दिन के बाद हम अब कुछ भी होगा तो हम बताएंगे बोले हैं। बस यही है कि हमको ऐसा लगा कि पुलिस को ना इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, है ना। वो भी मतलब कोई भी वो ऐसा पुलिस है ना दोस्तों कि कोई उसको टेस्ट करना चाहे ना तो कोई कंप्लेन लेके उसके पास चले जाइए, वो सबके साथ ऐसा ही बोलता है, जहां तक मुझे लगा, क्योंकि मैं बाद में गया और मेरे से भी इतना ही बदतमीजी से एक बात और वहाँ पे किया। बहुत पढ़े लिखे एकदम मतलब वो लोग थे, वो भी उनके साथ भी स्कैम ही हुआ था, वो भी आए थे, उनके साथ भी ऐसे बदतमीजी कर रहे थे वो। तो चलिए ये बताना था दोस्तों आप सभी को, और जो होगा तो हो गया, भगवान से बस यही प्रार्थना है, उम्मीद है कि पैसा आ जाए। और हाँ, जिस हैकर ने पैसे हैक किए हैं उनसे बात हो रही है, जिस फोन नंबर करके। से वो व्हाट्सएप पे कॉल किए थे उस नंबर पे बात हो रही है अभी भी। उसने उनसे बोला गया कि प्लीज हमारे पैसे वापस कर दीजिए, हम सालों से हम पाई पाई जोड़ के, जो कि हकीकत है, हम जो इलाज के लिए जमा किए थे पैसे, तो वो हकीकत जिनके साथ हैकिंग हुआ है ना दोस्तों, वो 4-5 या 6 हजार के महीना काम कर रहे हैं। हाँ। तो सोचिए उनके अकाउंट हैक हुआ है, सेविंग अकाउंट, कितने मेहनत से वो सेव किए होंगे। तो तो वही चीज वो बोले तो हैकर अभी हैकर बोल बोले रहे हैं हैं कि कितना तुमको वापस कर दूंगा तो तुम खुश हो जाओगे। तो वो बोले कि देखिए आप 10-20 हजार रख लीजिए, बाकी दे दीजिए, क्योंकि हमको इलाज भी करवाना है। तो वो बोले हैं कि ठीक है तुमको कर देते हैं वापस। तो देखिए दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है ना, ये केस पूरा सोल्व हो सकती है। अगर मैं पुलिस होता ना, मैं क्या बोल दोस्तों, पुलिस में सरकार किन लोगों को पुलिस में भर्ती कर देते हैं, कितना इजी है। जो मैंने क्या सामान ऑर्डर किया है, अगर ट्रैक करे उस अमेजोन को, उस टीम में से ही कोई होगा, वो नंबर पे बात हो रही है। क्योंकि हम लोग के मानना ये है कि हमने क्या ऑर्डर किया है किसको पता होगा। ठीक है, तो वो अब हैकर के ऊपर ही है, अब वो दे देंगे, भगवान की कृपा से तो ठीक है, नहीं देखिए क्या होता है। बाकी अगर पुलिस ईमानदार होंगे, अगर काम कर देंगे, अगर चिल्ला कर भी बोले हैं लेकिन काम कर देंगे, तो उनको तो हाँ, हम समझ कोटि कोटि सकते हैं कि प्रणाम दिन है। भर में इतने बहुत केस आते हैं उनके पास, तो इरिटेट हो सकते हैं। हाँ। तो यही उम्मीद करते हैं, बस उस वक्त बुरा लगा क्योंकि इतने परेशान थे, इतने रो रहे थे, बिलख रहे थे, उस टाइम पे ऐसे बोले तो बुरा लगा। यही स्कैम हुआ था जिसमें हमारा कल का पूरा दिन गुजर गया, और वहाँ पे हम गए थे। और एक बात बताना चाहेंगे इस वीडियो को इन करने से पहले, कि हम बहुत कमेंट ऐसा देख रहे हैं कि आप लोग हमसे पूछ रहे हैं, कि कह रहे हैं कि विकास भाई हमें आपसे मिलना है, कहाँ मिल सकते हैं, बताइए प्लीज़ बताइए। तो देखिए अब हर दिन तो टाइम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, कल जो है मेरा बर्थडे है 23 तारीख को, तो मैं दरभंगा की श्यामा माई मंदिर में सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ रहने वाला हूँ। तो जिनको भी मुझसे मिलना है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक भी पहुँच जाइएगा। हम उतने देर तक वहीं पर रहेंगे। पीपल पेड़ है, जैसे ही मंदिर में आप एंटर करेंगे तो पीपल का पेड़ है, सामने ही में हम लोग रहेंगे। आप वहाँ पे आइएगा, मिल लीजिएगा। बाकी मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ, पता नहीं आप सबसे मैं बात कर वहीं भी पे हम पाऊंगा लोग कि नहीं। मिल सकते हैं। तो बस यही आप सबसे शेयर करना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सतर्क रहे, सावधान रहे अपने अपने घरों में, और ऐसे स्कैम से बचे रहे।